नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइकिन के एयर कंडीशनर्स की, जो कि जापानीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। और दोस्तों, ये डाइकिन का जो लेटेस्ट 2022 सीरीज़ लॉन्च हुआ है, इसके अंदर कई सारे नए फीचर्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिपल डिस्प्ले यहाँ पे आ चुका है, कोआंडा एयर फ्लो आ चुका है, ड्यू वॉश का फीचर आ गया है। काफ़ी बारीकी से बात करेंगे कि ये जो सारे फीचर्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं और आपका ये जो समर का एक्सपीरियंस है इसको बेहतर बनाते हैं। साथ में बात करेंगे कंपटीशन की, तो कंपटीशन के पास में क्या बेहतर है और डाइकिन के पास में क्या बेहतर है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ताकि आप एक परफेक्ट एयर कंडीशनर आपके लिए चूज़ कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडल्स यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे 3 तरह के जो मॉडल्स हैं ये डाइकिन आपको ऑफर करता है। सबसे पहले आपको मिलता है 1 टन, जिसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको मिलती है 3500 वाट। उसके बाद में आता है 1.5 टन का रेंज, और 1.5 टन के अंदर जो इनका FTK सीरीज़ है, ये एक हैवी ड्यूटी हट्टा कट्टा सीरीज़ है, और इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो फुल साइज़ आपको मिलता है 5280 वाट। इसके बाद में दोस्तों इनका जो MTK सीरीज़ है, इसके अंदर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है ये मिलती है 5000 वाट। तो दोस्तों, आपका रूम अगर इस तरह से है कि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है, अगर टॉप फ्लोर के ऊपर आप रहते हैं, तो वहाँ पे आप ये जो डाइकिन का FTK सीरीज़ है इसके साथ में जाइए, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी इसकी बेहतर है, आउटडोर यूनिट बड़े होते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट में ये जो कूलिंग है ये आपको अच्छी कर पाएंगे। अब जनरली अगर हम कंपटीशन की बात करें तो जो भी 1.5 टन का जो AC आपको बेचा जाता है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी एक्चुअली 5000 वाट ही होती है, लेकिन डाइकिन ने यहाँ पे एक फुल साइज 1.5 टन का ऑप्शन दिया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ FTK सीरीज। ओके, इसके बाद में आपको आता है बिल्कुल हैवी ड्यूटी हट्टा कट्टा 1.8 टन का AC, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है 6200 वाट, यानी कि 6200 वाट। तो आपका रूम अगर बड़ा है तो आप इस AC के साथ में जा सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि रूम के हिसाब से AC किस तरह से चूज़ करना होता है, तो वीडियो बनी हुई है, जाके देख लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो स्टार रेटिंग है वो क्या क्या है। दोस्तों, ये जो लेटेस्ट 2022 ट्रिपल डिस्प्ले वाले जो ऑप्शंस आए हैं, ये आए हैं अभी तक ओनली 4 स्टार एंड 5 स्टार कैटेगरी में। 3 स्टार अभी तक अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल हो जाता है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कीजिए, मैं यहाँ पे लिंक जो भी अवेलेबल होगा वो अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो 4 स्टार इनका कैटेगरी है उसके अंदर आइसर रेटिंग आपको मिलती है लगभग 4 से लेकर 4.39, मतलब 4 से लेकर 4.39 की आपको जो है आइसर वैल्यू मिलती है। और इनका जो 5 स्टार कैटेगरी है उसके अंदर जो आइसर वैल्यू मिलती है वो मिलती है आपको 5.2 से लेकर 5.8। हालांकि जनरली जो सभी मॉडल्स हैं ये 5.2 के आसपास ही इनके ज़्यादा है। अभी इसके अंदर जो है कुछ खास मॉडल्स भी आते हैं जिनके आइसर रेटिंग बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इनका 1 टन का एक मॉडल है 5 स्टार रेटेड, जिसके आइसर वैल्यू आपको मिलती है 6.2। तो आप अगर ज़्यादा एफिशिएंट AC लेना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके ज़रूर चेक कीजिए, उसके अंदर मैं ये सारे जो लिंक्स हैं ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आइए अभी हम चलते हैं आगे। गाइज़, यहाँ पे हमने जैसे देखा कि जो डाइकिन है इसका फोकस हाइयर आइसर रेटिंग के AC के ऊपर है, तो इनका जो ध्यान है वो 4 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी में ही है। मुझे नहीं लगता कि ये जो लेटेस्ट, एटलीस्ट ये जो ट्रिपल डिस्प्ले वाला सीरीज़ है इसमें कोई 3 स्टार AC आएगा। तो यहाँ पे जो प्लेइंग ग्राउंड जो डाइकिन बना रहा है वो बना रहा है हाइयर एफिशिएंसी और साथ में तेज़ कूलिंग। तो आइसर वैल्यू जो है ये इन्होंने कंपटीशन से कहीं ना कहीं बेहतर आपको ऑफर की है। आइए अभी देख लेते हैं कि ये जो इंडोर यूनिट है इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है जाना माना ट्रिपल डिस्प्ले वाला फीचर। अब ये ट्रिपल डिस्प्ले क्या है, जिस तरह से नाम दर्शाता है दोस्तों, ये 3 तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको देता है। जनरली जब भी हम एयर कंडीशनर लेते हैं तब उसका जो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर जनरली सिर्फ टेम्परेचर बताते हैं, और टेम्परेचर वही होता है जो हम सेट करते हैं। लेकिन डाइकिन की ये जो लेटेस्ट AC है इसके अंदर आप एक्चुअल रूम टेम्परेचर कितना है वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा AC की कूलिंग कैपेसिटी कितनी चल रही है। गाइस, जब भी हम AC चलाते हैं तब हमारा टेंशन बढ़ता है, क्योंकि साथ में हमें लगता है यार बिजली का बिल कितना बढ़ रहा है, और ये जानने का कोई तरीका जो है वो AC में नहीं होता। लेकिन थैंकफुली अभी जो डाइकिन के जो लेटेस्ट AC है ये एक परसेंटेज वैल्यू बताते हैं, मतलब कितने % कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर ये AC जो है वो चल रहा है, या फिर कितना % ऑफ एनर्जी जो है ये कंज्यूम कर रहा है।
तो ये जो डिस्प्ले है इसमें एक परसेंटेज की वैल्यू आपको बताई जाती है कि हाँ अभी 30% पे चल रहा है, 50 पे चल रहा है, 80 पे चल रहा है। जो भी इसका कैपेसिटी है, जो इसका लोड है, वो वहाँ पे बताया जाएगा डिस्प्ले के ऊपर ही। इसके अलावा इसका जो तीसरा इन्फॉर्मेटिव जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको मिलता है एरर कोड। तो एक छोटा मोटा जो टेक्नीशियन है वो आपको डाइकिन ने साथ में ही एसी में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर कोई ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम आपको आता है तो आप यहाँ पे जो एरर कोड है उसको चेक कर सकते हैं और यूज़र मैनुअल में पढ़ के अगर प्रॉब्लम छोटी है तो आप खुद से उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों 3 डिस्प्ले समझ के आप ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ झाँक के देखने लग जाए, अरे 3 डिस्प्ले कहाँ है, यहाँ है वहाँ है। गाइस इसका जो इंडोर यूनिट है इस पे एक्चुअली जो डिस्प्ले है ये आपको एक ही मिलता है, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 3 तरह से मिलती है। तो डिस्प्ले एक ही है, तो ट्रिपल डिस्प्ले का आप ये मत समझें कि आपके इंडोर पे जो है 3 अलग अलग डिस्प्ले मिलेंगे, ठीक है। डिस्प्ले आपको एक ही मिलेगा, इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इसके बाद में दोस्तों इसमें लगे हुए हैं PM 2.5 के फिल्टर्स जो कि डस्ट वगैरह आपके एयर में से प्योरीफाई कर देते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों डाइकिन का पेटेंटेड स्ट्रीमर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी। अब ये स्ट्रीमर डिस्चार्ज क्या करता है कि प्लाज्मा डिस्चार्ज का यूज़ करके हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके हवा के अंदर के जो भी वायरसेस और बैक्टीरिया हैं इनको ये डीएक्टिवेट कर देता है। बहुत ही काम का फीचर है, खासकर आजकल के ज़माने में। ओके, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है ड्यू क्लीन। अब ये ड्यू क्लीन क्या है दोस्तों, हमारे एसी का जो एवापोरेटर कॉइल है इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है और इसको साफ़ करने के लिए हमें टेक्नीशियन बुला के उसको वॉश करना पड़ता है। मैं फ़िल्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डस्ट फिल्टर्स तो है जो है वो हम खुद से साफ़ कर लेते हैं। मैंने भी कई बार किए हैं और गाइड भी बनाए हैं इनके ऊपर। तो फ़िल्टर साफ़ करना काफ़ी ईजी है, लेकिन ये जो एवापोरेटर कॉइल है या फिर जो कूलिंग कॉइल हम कहते हैं, इसके ऊपर धूल मिट्टी जो है वो जम जाती है और इसके ऊपर फिर वायरस बैक्टीरिया जो है ये पनपने लगते हैं। कई बार इसमें से जो बैड स्मेल है वो भी आने लगता है, बड़ा ही अनोइंग एक एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे जो डाइकिन है उसने ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी जो है वो दिया है। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी क्या करता है कि एसी के ऊपर जो मॉइस्चर जमता है, जो कंडेंसेट जमता है, उसको ये यूज़ करता है इसके कॉइल्स को वॉश करने के लिए। तो आपको ऐसे जाके आपके एसी में पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से ये जो पानी है ये खुद जनरेट करेगा, क्योंकि जब कॉइल ठंडी होती है तब हम जानते हैं उसके ऊपर जो है मॉइस्चर इकट्ठा होता है। उसी मॉइस्चर का ये यूज़ करके, उसी जो कंडेंसेशन है उसका यूज़ करके ये एवापोरेटर कॉइल को वॉश कर लेता है। और ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 90-95 मिनट्स का ये प्रोग्राम है। तो जब आपके हाथ में अच्छा खासा टाइम हो, मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप ये ड्यू क्लीन फीचर के अंदर जो है एसी को डाल सकते हैं और जब आप वापस आएंगे तो आपको जो एसी है बिल्कुल चकाचक जो है क्लीन मिलेगा। तो लगभग 60 मिनट्स तक जो है ये आपके इंडोर कॉइल को जो है वॉश करता है और बाद में 30 मिनट्स तक जो है उसको ड्राई करता है, मतलब बिल्कुल ब्लो ड्राई कर देता है। तो इस तरह से 90 मिनट का रफली जो है ये एक प्रोग्राम होता है और आपके इंडोर कॉइल को ये काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे काफ़ी पसंद आया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मिलता है पावर चिल का फीचर, जो कि काम करता है लगभग 20 से 30 मिनट्स के बीच में। मान लीजिए आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आप काफ़ी बोर हो चुके हैं, गर्मी ज़्यादा है, पूरा पसीने से आप जो है भीग चुके हैं, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए ठंडी हवा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एसी है ये फटाफट से रूम को चिल करे, तो आप यहाँ पे पावर चिल का जो बटन है वो दबा सकते हैं। ये जो बटन है ये आपका जो फ़ैन स्पीड है इसको मैक्सिमम कर देता है और साथ में जो कंप्रेसर है उसको भी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर लेके जाता है, ताकि जो कूलिंग है ये आपको बेहतर मिले। इसके बाद में ये जो पावर बढ़ाने वाला मोड है, अब पावर तो हमने बढ़ा लिया, कूलिंग मिल गई, लेकिन पावर घटाने के बारे में क्या है? तो पावर घटाने के लिए यहाँ पे मिल जाता है इको मोड। तो दोनों भी डायरेक्शंस में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी घटा सकते हैं, दोनों मोड यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये जो इतनी बढ़िया जो ठंडी ठंडी हवा आती है एसी की, उसको बाहर स्प्रेड करने के लिए होता है ब्लोअर मोटर यानी फ़ैन। तो ये डाइकिन का जो फ़ैन है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और डाइकिन का ये कहना है कि 16 मीटर, जी हाँ 16 मीटर्स, फीट नहीं बोल रहा हूँ मैं, मीटर्स बोल रहा हूँ, 16 मीटर तक जो है ये एयर को थ्रो कर सकता है। मतलब इसमें जो मोटरें लगी हुई हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगी हुई है। अब बस 16 ना मिले तो एटलीस्ट अगर 10 मीटर भी मिला ना बॉस, बहुत ज़्यादा माना जाएगा। सो आई कैन बी सेटिस्फाइड एट 10 मीटर्स ऑल्सो। तो ये जो इसका जो फ़ैन है काफ़ी तेज़ है और अगर आपका हॉल काफ़ी बड़ा है तो भी ये अच्छे से उसको कूल कर देगा, सब जगह जो कूलिंग है इसको स्प्रेड
कर देगा। और ये जो हवा है ना, इसको फोकस करने के लिए जो इसके फ्लैप हैं, जो स्विंग फ्लैप हैं, ये आपको 2 मिलते हैं, डबल फ्लैप मिलते हैं। जनरली आपने कंपटीशन में जो दूसरे एसी देखे होंगे उसमें एक ही सिंगल, ये जो पट्टी घूमता रहती है ना, दैट थिंग, तो वो सिंगल फ्लैप होता है। लेकिन यहाँ पे आपको डबल फ्लैप मिलता है ताकि जो एयर का जो थ्रो है बिल्कुल ऐसे निशाने से आपकी ओर भेजा जाए और ठंडी ठंडी हवा जो है ये आपकी ओर पहुँचे। अब दोस्तों ये जो सारे फीचर्स हैं, पावरफुल फैन मोटर है, साथ में ड्यूअल फ्लैप हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है कि थोड़ा सा जो नॉइज़ लेवल है ये आपको ज़्यादा महसूस हो। अब पावरफुल अगर आपको हवा चाहिए तो थोड़ा सा नॉइज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना है और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो एसी है ये बहुत ही साइलेंट चले, इसमें से कोई भी नॉइज़ ना आए, तो आप चेक कर सकते हैं सैमसंग का विंड फ्री। मैंने भी सैमसंग का जो विंड फ्री है उसको रिसेंटली परचेज़ किया और यहाँ पे उसका एक काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो भी बनाया, तो जाके देखिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि तेज़ हवा आनी चाहिए, तेज़ कूलिंग आनी चाहिए, बेशक डाइकिन यहाँ पे टॉप पे निकल के आता है। ओके, अभी हम चलते हैं आउटडोर की ओर। तो आउटडोर के अंदर जो है क्या क्या मिलता है? आउटडोर के अंदर मिलता है गाइस डाइकिन का पेटेंटेड स्विंग कंप्रेसर, जो कि पंप करता है इको फ्रेंडली R32 गैस। अब ये जो कंप्रेसर है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इसलिए हम इसके ऊपर बाद में आते हैं। और इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल्स हैं ये 100% कॉपर के हैं, और जो भी कॉपर के पाइप्स हैं इसमें ग्रू लगे हुए हैं। तो ग्रू लगने से फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो आपको मिलती है, पाइप्स मजबूत फील होते हैं, और साथ में इसका जो इंटरनल जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो कूलिंग आपको यहाँ पे बेहतर मिलती है। साथ में इस एसी का जो कंडेंसर होता है, मतलब बाहर का जो कूलिंग कॉइल होता है, इसके ऊपर एंटी करोजिव कोटिंग की हुई है, एक ब्लूइश तरह की जो है कोटिंग होती है, ताकि कंडेंसर की जो लाइफ है इसको बढ़ाया जा सके और सालों साल आपका ये जो एसी है ये चले। अभी हम चलते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की ओर जो यहाँ पे डाइकिन ने हमें प्रोवाइड किए हैं। उस कंप्रेसर की हम बात कर रहे थे ना, तो दोस्तों डाइकिन यहाँ पे ऑफर कर रहा है एक स्विंग कंप्रेसर। अब ये जो स्विंग कंप्रेसर है ये बहुत ही यूनिक टाइप का कंप्रेसर होता है। जनरली आपने जो कंप्रेसर देखे होंगे एसी में ये रोटरी कंप्रेसर होते हैं, ड्यूअल रोटरी कहते हैं, ट्रिपल रोटरी कहते हैं, या फिर आपने रेसिप टाइप जो है वो कंप्रेसर देखे होंगे। लेकिन जो ये स्विंग कंप्रेसर होता है ये यूनिक कंप्रेसर होता है। इसके अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम होते हैं, और जो भी इसके मूविंग पार्ट्स होते हैं ये काउंटर बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, इनका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही अच्छा होता है। इसकी वजह से ये जो कंप्रेसर हैं ये वाइब्रेशन भी कम जनरेट करते हैं और नॉइज़ भी कम जनरेट करते हैं। तो डाइकिन के जो ये आउटडोर यूनिट हैं ये आपको बहुत ही साइलेंट महसूस होंगे। यहाँ पे कहीं तो मैं एक एनिमेशन डाल दूंगा, वहाँ पे आप और ज़्यादा जाके समझ सकते हैं कि ये कंप्रेसर किस तरह से काम करता है। और जिस तरह से हमने देखा कि ये कंप्रेसर साइलेंट तो है ही, लेकिन साथ में इनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होती है। और ये एफिशिएंसी आपने ऑलरेडी देख ली होगी अगर आपने गौर किया होगा इस डाइकिन एसी के आइसर वैल्यू पे। तो आप देखिए डाइकिन की ये जो इवन जो बजट रेंज के जो एसी हैं इनकी भी जो आइसर रेटिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, ड्यू टू द यूज़ ऑफ दीज स्विंग कंप्रेसर्स। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो कंप्रेसर होता है इसमें से गैस लीकेज के चांस भी बहुत ही कम होते हैं। पहली बार सुन रहे हैं कंप्रेसर में से गैस लीक होता है? ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। दोस्तों जनरली जब भी हम सुनते हैं गैस लीकेज तो ये जनरली हमारे कॉइल्स में से होता है, या तो आउटडोर कंडेंसर में से होगा, या फिर हमारा इंडोर इवेपोरेटर है वहाँ से होगा, या कोई भी एक कॉपर का जो जॉइंट है वहाँ से हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम देखा जाता है। लेकिन जब ये कंप्रेसर सालों साल चल जाता है, 5 साल 10 साल 15 साल जब कंप्रेसर चल जाता है, तो कंप्रेसर के इंटरनल पार्ट्स में से भी जो गैस लीकेज है ये होने लगता है। लेकिन ये जो गैस लीकेज का प्रॉब्लम है ये स्विंग कंप्रेसर में बहुत ही रेयरली देखा गया है। आइए अभी हम चलते हैं आगे, एंड द नेक्स्ट फीचर इज़ कोआंडा एयर फ्लो। तो कोआंडा एयर फ्लो क्या है? जब भी आप इस फीचर को ऑन करते हैं आपके रिमोट के ऊपर, तो इसका जो फ्लैप है ये ऊपर चला जाता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाके लॉक हो जाता है। और ये क्या करता है कि जो एसी में से जो तेज़ हवा आ रही है, जो एयर फ्लो आ रही है, इसको आपके सीलिंग के ऊपर बाउंस करके भेजता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हवा सीलिंग के ऊपर बाउंस करने से आपको 2 तरह के फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो वो लोग हैं जिनको एसी की जो डायरेक्ट जो हवा आती है उनके चेहरे पे उससे प्रॉब्लम होती है। कई लोगों का जो है सर दर्द होने लगता है, स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, स्किन बहुत ही ड्राई हो जाता है। तो जो एयर है ये इनडायरेक्टली आपके ऊपर आएगी तो आपका जो हेल्थ है ये मेंटेन रहेगा, हेल्थ बना रहेगा, और कंफर्ट आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो एयर है, जिस तरह से हमने सीखा कि ये बाउंस होके आ रही है, इनडायरेक्टली आ रही है, तो आपके रूम के अंदर जो भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल कुछ अप्लायंसेस पड़े हुए हैं आपके आसपास, तो वहाँ पे जो है ये एयर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी और आपकी रूम में चारों तरफ फैल जाएगी और उसको अच्छी तरह से कूल कर देगी। बहुत ही अच्छा यहाँ पे फीचर दिया हुआ है कोआंडा एयर
फ्लो। इसके बाद में दोस्तों आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन एंड दैट इज़ वाईफाई। गाइस डाइकिन का जो वाईफाई है ये थोड़ा यूनिक है, अलग तरह से चलता है। तो दोस्तों डाइकिन जो है ये वाईफाई एक ऑप्शनल किट के ज़रिए जो है आपको ऑफर करता है। तो अगर आपको वाईफाई लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो सर्विस इंजीनियर है उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। वो आएगा, वो आपको वाईफाई जो किट है उसको इंस्टॉल कर देगा और उसका जो भी चार्जेस है वो आपको उसमें देना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है दोस्तों ये प्रो भी हो सकता है, कॉन भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास में जो है बजट अगर कम है, अगर हमें मान लीजिए अभी जो एसी लेना है, अभी फ़िलहाल हम नॉन वाईफाई वाला जो है ले लेते हैं, फिर बाद में जैसे ही बजट आपका बन जाता है आप उसी एसी के अंदर जो है वाईफाई अपग्रेड करा सकते हैं, लगा सकते हैं। कॉन की बात करें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है नहीं मिलता है, थोड़ी सी झंझट इसमें होती है। गाइस एक सलाह जो है मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप एसी के अंदर वाईफाई चलाने की इच्छा रखते हैं तो जो भी एसी का मॉडल आप परचेस कर रहे हैं उसको लेके आप एक बार जो है सर्विस सेंटर के ऊपर आप कॉल लगाएं और वहाँ पे पूछें कि ये जो पर्टिकुलर जो मॉडल मैं ख़रीद रहा हूँ इसमें वाईफाई लगाने के लिए कनेक्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। लेकिन पता चले बाद में कि फिर जो मॉडल है वो हमने ख़रीद लिया, जब वाईफाई लगाने का मन किया तब सर्विस इंजीनियर कहेगा यार इसमें तो वाईफाई लग ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से निराशा ना हो, इसके लिए पहले एक बार जो ये चीज़ें हैं इसको कंफर्म करें और फिर आप जो एसी का जो मॉडल है इसको आप परचेस करें। इसके बाद में गाइस द नेक्स्ट फीचर इज़ इंटेलिजेंट आई, और ये एक काफ़ी यूनिक सेंसर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो इंटेलिजेंट आई है ये आपके रूम के अंदर जो है एक तरह से सेंस करते रहता है, देखते रहता है और इसको पता चलता है कि अगर रूम में कोई नहीं है, मान लीजिए हम जो है एसी चला रहे थे, फिर बातों बातों में हम बाहर चले गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेवजह जो वो एसी है वो चलते रहता है और हमारा जो बिल है वो बढ़ते रहता है। तो ये जो इंटेलिजेंट आई है ये क्या करेगा कि अगर डिटेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल रूम बिल्कुल खाली हो चुका है, कोई नहीं है, तो जो टेम्परेचर है उसको लगभग ये 2 डिग्री बढ़ा देगा। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा देगा इसका जो कंप्रेसर है वो स्लो डाउन हो जाएगा और बिल में जो है सेविंग आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो सारे फीचर्स हैं दोस्तों ये हर मॉडल में नहीं है, ये ऑप्शनल फीचर्स हैं, तो लेते वक्त जो है आप एक बार इसको ज़रूर चेक करें। गाइज हम अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ स्टेबलाइज़र। तो यहाँ पे जो डाइकिन है वो क्लेम करता है कि ये जो एसी है इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइज़र लगा हुआ है और जो स्टेबलाइज़र की जो रेंज है ये काफ़ी वाइड है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसके रेंज से भी ज़्यादा आते हैं तो आपको एक अच्छा स्टेबलाइज़र जो है ये डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए और उसको एसी के साथ में लगाना चाहिए। कई सारे स्टेबलाइज़र के जो बाइंग लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए जब भी आप ये इस तरह के एयर कंडीशनर या फिर स्टेबलाइज़र या कोई भी चीज़ परचेस करें, मेरे एफिलिएट लिंक से ही जाके परचेस करें और आपका परचेस प्राइस तो वैसे भी सेम ही होता है, तो बिंदास जाके यूज़ करें। आइए अभी हम बात करते हैं कुछ कॉन्स की। तो क्या कमियां जो हैं वो मुझे महसूस हुई इस डाइकिन के 2022 सीरीज़ में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ा कॉन हमें दिखाई देता है कि इसके अंदर कोई भी तरह का कन्वर्टिबल मोड अभी तक डाइकिन ने ऑफ़र नहीं किया है। मैं यहाँ पे आस लगाए बैठा था कि एटलीस्ट 2022 के अंदर जो है ये डाइकिन हमें एक बढ़िया कन्वर्टिबल ऑप्शन जो है ये ऑफ़र करे, क्योंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है डाइकिन जो है दोस्तों ये अच्छा आइसर वैल्यू देने में बिलीव करता है और इनके जो एसीज़ हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके साथ में अगर ये कन्वर्टिबल मोड भी ऐड कर देते तो हमारा जो ये एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता। अब हम देखते हैं कि जो कंपटीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल एलजी ने जो है सबसे पहली बार जो कन्वर्टिबल मोड्स हैं वो लाए और मैंने भी एलजी का ये जो एसी है ये परचेस किया। आपको रिव्यू वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरे कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, सैमसंग दे रहा है, आईएफबी दे रहा है, तो डाइकिन भी जो है यहाँ पे अगर कन्वर्टिबल मोड देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर आपको मालूम नहीं है कि ये कन्वर्टिबल मोड क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं और ये कन्वर्टिबल मोड सिर्फ नाम के लिए होते हैं या सच में इससे कुछ फ़र्क भी पड़ता है, तो यहाँ पे जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है, जाके देखिए। और बाकायदा पावर मीटर लगा के जो है मैंने इन कन्वर्टिबल मोड्स को चेक किया है, तो दे डेफिनेटली वर्क और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है आपको उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जाके मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों एक और कॉन है और ये जो कॉन है ये स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो हम देखते हैं डाइकिन के ये जो रेंज होते हैं एसी के, मतलब ये जो मॉडल नंबर होते हैं ये इतने ज़्यादा होते हैं और इतने सारे अलग अलग सीरीज़ इसमें जो है ये निकालते हैं। एफ़ सीरीज़ आता है, फिर एम सीरीज़ आता है, फिर जी सीरीज़ आता है। तो एक नॉर्मल यूज़र जो ख़रीदने वाला होता है वो टोटली कन्फ्यूज़ हो जाता है और सुनने के अंदर ये जो सारे मॉडल्स हैं, जो फीचर्स हैं, ये लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। अगर आप उनको सामने सामने नहीं रखेंगे ना, साइड बाय साइड, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि लगभग इनके जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम ही लगते हैं। तो यहाँ पे
पे मैं सोचता हूँ कि डाइकिन को जो अपना जो नेमिंग सीरीज़ है, जो इनका जो मॉडल है, इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एलजी ने है वो एक नया एसी लॉन्च किया और सीधा सीधा उसको जो है नाम दे दिया विराट। अब कोई भी सिंपल नॉन टेक्निकल बंदा भी अगर सुनता है कौन सा एसी लिया, विराट ले लिया, सिंपल। तो यहाँ पे एक ही नाम से जो है पता चलता है कि हाँ विराट एसी मतलब कुछ तो स्पेशल है इसमें। तो इस तरह से कोई सिंपल नाम अगर यहाँ पे देता तो ये FTK और ये इतने सारे जो ये MTK और ये है ना, ये इतना ज़्यादा जो झंझट है ये नहीं होता। तो यहाँ पे होता क्या है कि दोस्तों लोग जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता, और कोई ऐसे ही एरा गैरा जो मॉडल है ये परचेस कर लेते हैं और फिर पता चलता है कि यार इसमें तो वाईफाई सपोर्ट नहीं है, इसमें मुझे ये ड्यू वॉश नहीं मिला। तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है। और वैसे भी हर कोई ज़ेन होम को तो सब्सक्राइब नहीं करता है, और सब्सक्राइब करने की बात आती है तो आपने किया। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट गाइज इज़ वारंटी। तो यहाँ पे जो वारंटी है ये काफ़ी अच्छी है। 1 ईयर जो वारंटी है वो आपको कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है, मतलब कंप्रिहेंसिव वारंटी जो है ये 1 ईयर की आपको मिलती है। इसके अलावा जो पीसीबी होता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव कंपोनेंट होता है हमारे इन्वर्टर एसी का। तो ये जो पीसीबी है ये आपका कंप्लीट 5 साल के लिए जो है ये कवर्ड रहेगा। और साथ में इनका ये जो कंप्रेसर है जो यूनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है वो भी यहाँ पे वारंटी में आता है 10 साल के लिए। आइए अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, क्या ये जो डाइकिन के जो एसी हैं ये आपको लेने चाहिए, और लेने चाहिए तो किसे लेने चाहिए। गाइस, अगर आपका यहाँ पे कहना ऐसा है कि मैं तो है ना यूँ रिमोट लूँगा, एक रिमोट लिया, एसी चलाया और इसमें से ठंडी हवा जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे इसमें कन्वर्टेबल मोड्स नहीं मिल रहे हैं या फिर रिमोट के अंदर ढेर सारे कई 100 बटन्स हैं। अगर आपका सोचना कुछ इस तरह से है कि एसी चलाओ और ठंडी हवा पाओ, तो ये जो डाइकिन के जो एसी हैं ये बहुत ही ईजी टू यूज़ हैं, ये रिलायबल हैं, और इनके जो सर्विस सेंटर हैं ये पूरे इंडिया में काफ़ी जगह जो है फैले हुए हैं। फिर भी आई विल रिकमेंड कि आपके शहर में आप एक बार कॉल करके देख लीजिए कि एसी की सर्विस आपके शहर में अवेलेबल है नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो बेझिझक आप ये जो बेहतर आइसर रेटिंग वाले ये जो डाइकिन के जो एयर कंडीशनर्स हैं इनके साथ में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ कंपटीशन की। तो कंपटीशन यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या ऑफर कर रहा है। तो कंपटीशन में दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो एक एवरेज जो आइसर रेटिंग की जो वैल्यू है वो डाइकिन के पास में ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं कि मुझे आइसर वैल्यू तो है ना अच्छी चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो है मिस कर रहा हूँ, मुझे कन्वर्टेबल मोड्स चाहिए, मुझे फीचर्स ज़्यादा चाहिए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं LG का विराट। यहाँ पे एक कार्ड आएगा, इस कार्ड के ऊपर जो है आप क्लिक करके उस एसी को भी एक बार चेक कर लीजिए और फिर बाद में एक वाइज डिसीजन लीजिए कि आपको एसी लेना है वो डाइकिन का लेना है या फिर LG का लेना है। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।